हरियाणा में रामपुरा हाउस का दबदबा संकट में। राव इंद्रजीत ने सिक्सर लगाया लेकिन लड़खड़ाते हुए जीते। पैतृक सीट पर भी लीड नहीं दिला सके। हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट यानी दक्षिणी हरियाणा में दशकों तक सियासी दबदबा रखने वाले रामपुरा हाउस के वजूद पर इस बार संकट नजर आया। यहां से रामपुरा हाउस की सियासत आगे बढ़ा रहे भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत ने भले ही लगातार छठी बार जीत का सिक्सर लगा दिया हो, लेकिन हार जीत का मार्जिन पिछली जीत के मुकाबले काफी कम रहा। मतगणना के दौरान शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के राजबब्बर से उनकी हार हो सकती है, लेकिन अंतिम वक्त में वो 75,079 वोटों से जीत गए। हालत ये हो गई कि राव इंद्रजीत सिंह के खुद के पैतृक हलके रेवाड़ी, बावल और पटौदी ने उन्हें कड़े मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। इन तीनों ही सीट पर राव की उम्मीद के अनुरूप उन्हें लीड ही नहीं मिली और कांग्रेस के प्रत्याशी राजबब्बर को तीनों ही विधानसभा में 60,000 से ज्यादा वोट मिले। जीत के बाद खुद राव ने माना कि अगर उन्हें गुरुग्राम बादशाहपुर सीट से बढ़त नहीं मिलती तो इस बार जीत मुश्किल थी। खुद लड़खड़ाते जीते, पैतृक सीट से बीजेपी हारी। खुद के इलाके में घिरने के बाद लड़खड़ाते हुए राव इंद्रजीत को आखिर में जीत मिल ही गई, लेकिन उनकी एक और पैतृक सीट कोसली विधानसभा ने भी सभी को चौंका दिया। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा को 75,000 वोटों की लीड मिली थी, जिसकी वजह से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार कोसली से भले ही दीपेंद्र 2 वोट से जीते, लेकिन ये परिणाम अपने आप में चौंकाने वाला है। कोसली रामपुरा हाउस का गढ़ रहा है। रोहतक से हारे अरविंद शर्मा की मदद नहीं कर पाए। यहां से बीजेपी को लीड दिलाने की जिम्मेवारी राव इंद्रजीत सिंह के कंधे पर थी। राव इंद्रजीत सिंह खुद भी आखिरी वक्त पर कोसली में प्रचार करने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां भी बीजेपी प्रत्याशी की हार ने राव इंद्रजीत सिंह की साख पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह महेंद्रगढ़ जिले में अपनी छाप बरकरार रखने में जरूर कामयाब रहे। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह की जीत में महेंद्रगढ़ जिले का अहम रोल रहा है। गुरुग्राम सीट पर लगातार चौथी जीत। बता दें कि गुरुग्राम सीट 2008 में अस्तित्व में आई। कांग्रेस की टिकट पर राव इंद्रजीत सिंह ने पहला चुनाव 2009 में इस सीट से लड़ा और बीएसपी के जाकिर हुसैन को 84,864 वोटों से हराया था। 2013 में मोदी लहर को देख राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2014 में हुए चुनाव में रिकॉर्ड 2,74,722 वोटों से जीते थे। इसमें राव इंद्रजीत सिंह को 6,44,780 और इनेलो नेता जाकिर हुसैन को 3,70,058 वोट मिले थे। 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने दूसरी बार राव इंद्रजीत को गुरुग्राम सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। उनका मुकाबला कांग्रेस नेता और 6 बार विधायक रहे कैप्टन अजय सिंह यादव से हुआ। राव इंद्रजीत सिंह को 8,81,546 वोट मिले और कैप्टन अजय सिंह यादव को 4,95,290 वोट मिले थे। इस सीट पर राव इंद्रजीत ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और 3,86,256 वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार राव इंद्रजीत सिंह पहली बार कड़े मुकाबले में फंसते हुए दिखाई दिए। राव इंद्रजीत सिंह को कुल 8,08,336 वोट मिले और उन्होंने राजबब्बर को 75,079 वोटों से हरा दिया। राव इंद्रजीत सिंह की ये सबसे छोटी जीत है।